नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? इंद्रधनुष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जिंदगी में कई बार हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। उसके लिए कई चीज़ों को हम दोष देते हैं, कभी भाग्य को, कभी माता पिता को, कभी दूसरे लोगों को कि उन्होंने वक्त पे हमें साथ नहीं दिया। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारी ही कोई कमी होती है जिसकी वजह से हम आगे नहीं जा पाते। और जिस व्यक्ति ने वक्त रहते अपनी कमी को ढूंढ लिया, वो जीवन में चाहे कैसी भी बड़ी से बड़ी मंजिल पे पहुंचना चाहता हो, ज़रूर पहुंच जाता है। एक महात्मा जी किसी गांव से जा रहे थे। शाम का वक्त हो गया था, शिष्य साथ में था। काफी भूख लगी थी। कहा कि देखते हैं आसपास कोई घर हो तो। एक घर दिखाई दिया, टिमटिमाता हुआ, दिया जल रहा था। वो वहां पहुंचे। उस व्यक्ति से कहा कि हम पथिक हैं, अपने आश्रम जा रहे हैं, दिन भर से चल कर आ रहे हैं, काफी भूख लगी है, क्या कुछ भोजन मिल जाएगा? उसने कहा जरूर, आइए आइए, पधारिए। जो भोजन उसके पास था वो भोजन उन्हें कराया। प्रेम से दोनों ने पेट भर भोजन किया। उन्होंने कहा कि काफी थक चुके हैं, क्या हम रात को यहीं पर विश्राम कर सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बोले सुबह सुबह हम चले जाएंगे। कहा कोई बात नहीं। अब महात्मा जी ने ऐसे ही पूछ लिया कि आपकी जमीन जो खेत की दिख रही है बड़ी उपजाऊ दिख रही है, लेकिन वहाँ बंजर पड़ी हुई है, फिर आपका खर्चा कैसे चलता है? तो उसने कहा मेरे पास एक भैंस है, वो दूध देती है और उसको बेचकर मेरा घर का गुजारा चल जाता है, परिवार का गुजारा चल जाता है। महात्मा जी बहुत पहुंचे हुए थे। सिर हिलाया और थोड़ी इधर उधर की बात की और थोड़ी देर के बाद सब सो गए। आधी रात को महात्मा जी अपने शिष्य को उठा रहे हैं, उठो हमें यहाँ से जाना होगा। शिष्य ने कहा क्यों, क्या हुआ? कहा तुम चलो। और बाहर आकर उन्होंने कहा ये भैंस भी हमें साथ में लेके जाना होगा। शिष्य को बहुत अटपटा लगा, मेरे गुरुजी होकर और एक व्यक्ति की भैंस चुरा कर ले जा रहे, जिसने हमें भोजन कराया, आश्रय देने के लिए, रात रुकने के लिए घर दिया, फिर भी कुछ नहीं कहा। और दोनों वहां से उसकी भैंस लेकर निकल पड़े। दूसरे दिन सुबह जब वो व्यक्ति उठा तो देखा भैंस नहीं है। सब खर्चा तो उसी पे चलता था। क्या करूं? जंगल गया, जंगल से कुछ लकड़ियां काट के लाया, वो ले जाके शहर में बेच के आया, कुछ पैसे मिले। ऐसे 2 4 6 दिन जाता रहा जंगल में लकड़ी काटने, क्योंकि और तो कोई जरिया था नहीं। घर में अनाज कैसे आए, बच्चों को, बीवी को कैसे खिलाए? और ऐसे करते करते उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो उसने कुछ बीज खरीद लिए, और जो उसकी खेती की ज़मीन बहुत बड़ी थी उसमें उसने बीज बो दिए। और काफ़ी फसल अच्छी आ गई। उसके बाद तो वो अपने तरह से जीने लगा। लेकिन यहाँ पर शिष्य के मन में कुछ वर्षों के बाद आया कि एक बार जाकर उस व्यक्ति से मिलना चाहिए कि आखिर उसकी हालत क्या है, वो जिंदा भी है या नहीं, कुछ कर रहा है या नहीं। और वो उस गांव में पहुंचा। और जब उस गांव में पहुंचा तो जिस झोपड़ी में वो रुके थे उसकी जगह एक आलीशान मकान बन गया था। व्यक्ति अच्छा हट्टा कट्टा दिखा। उन्होंने कहा राम राम। कहा राम राम। कहा आपने पहचाना? कुछ वर्ष पहले हम आपके यहाँ रात्रि रुके थे, आपने भोजन भी कराया था,
कहा हाँ हाँ मैं पहचान गया। कहा कैसे क्या चल रहा है? कहा एकदम फर्स्ट क्लास। सिर्फ एक ही बात हुई कि उस रात मेरी भैंस कहीं चली गई या छूट गई, कहीं चली गई या पता नहीं चला, लेकिन चली गई। और दूसरे दिन फिर मैं सोचने लगा कि अब क्या करूँगा। और तब मैंने, क्योंकि उसी के भरोसे पूरा घर चलता था, तो तब मैंने लकड़ी काटी, उससे पैसे इकट्ठे किए, बीज बोए। भाग्य से फसल बहुत अच्छी उगी। वो फसल बेचकर मैं कुछ फ्रूट्स के, फलों के बीज ले आया और फलों के बीज बो दिया और मैं मेहनत करने लगा। और आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा फ्रूट्स का व्यापारी हूँ और भगवान की दया से बहुत फल फूल रहा हूँ। ये कहानी बताने का आश्रय क्या है? कहीं हमारे भाग्य के पास भी या हमारे आगे बढ़ने के बाधा रूप से कोई भैंस हमारे पास भी तो नहीं बंधी है? आलस्य रूपी भैंस। क्योंकि उस व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन था आलस्य, कि बिन बैठे बिना मेहनत किए भैंस के दूध से सब हो जाता है। इतनी बड़ी जमीन थी लेकिन कभी उसने कुछ नहीं किया। कई बार हमारे पास भी कुछ गुण होते हैं, कलाएं होती हैं, बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन चल रहा है ना काम, चलने दो। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर, उस व्यक्ति को तो वो महात्मा जी मिल गए, वो उसकी आलस्य रूपी भैंस को चुरा ले गए और उसका भाग्य खुल गया। लेकिन हर किसी के नसीब में ऐसे संत महात्मा नहीं होते। हमें खुद अपने आप की चेकिंग करनी होगी कि हम देखें कि मेरे जीवन में आगे बढ़ने से मुझे कौन रोक रहा है। और जब स्वयं की चेकिंग करनी होती है तो स्वयं की चेकिंग, स्वयं की कमी तब पता चलती है जब आप कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से जुड़े हों। वरना सारी जीवन हम दूसरों की कमी कमजोरी, दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या अवगुण है, यही देखने में लगा देते हैं। तो अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते तो यही कहेंगे कि अपनी कमी, अपनी कमजोरी, अपने अंदर कोई ऐसी भैंस आलस रूप में बैठी हो तो उसे आज ही खोल दीजिए और उसके लिए कुछ समय प्रभु का स्मरण करें। उस परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा जब आपके अंदर आएगी तो वो ऊर्जा आपके अंदर की कमी कमजोरी को आपके सामने दर्पण की तरह दिखाने लगेगी। क्योंकि कुछ नेगेटिविटी की परतें कई बार हमें अपनी ही गलतियों को नहीं देखने देती, लेकिन ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय वाइब्रेशन हमारे अंदर की वो नकारात्मकता को निकाल देती है। आशा है आज ही आप अपनी कमी को निकालेंगे और आगे बढ़ने में अपने आप को खुद प्रशस्त करेंगे। इसी के साथ आज बस इतना ही। ओम शांति, नमस्कार।